आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 5 के अल्फाज मायने सवाल जवाब और दूसरी सरगर्मियाँ करेंगे। अल्फाज मायने जगदाता अल्लाह दुनिया को देने वाला, पालनहार पालने वाला परवरिश करने वाला, जल थल कर देना पानी से भर देना, कोठा अनाज रखने की जगह जिसे गोदाम भी कहते हैं, खलियान वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है। गौर कीजिए, इस नज़म में जगदाता जग के सहारे और पालनहार खुदा को कहा गया है। यहाँ शायर ने अच्छी बारिश, अच्छी फसल, जानवरों के लिए चारे, हर तरफ हरियाली और खुशहाली की दुआ की है। सोचिए, बताइए और लिखिए। ये हमारे सवाल हैं जिनके जवाब हमने अगले पेज पर दिए हैं। हमारा पहला सवाल है, नदी नाले जलथल कर दे से शायर की क्या मुराद है। जवाब, नदी नाले जलथल कर दे से शायर की मुराद है कि जो नदी नाले सूख गए हैं इनको पानी से भर दे। दूसरा, हर कोठे में धान भरे हों का मतलब लिखिए। जवाब है, हर कोठे में धान भरे हो का मतलब है कि फसल इतनी हो कि हर कोठे में भरी हो। तीसरा, गांव वाले कब खुश होते हैं। जवाब, जब कोठे धान से भरे हों और खेत गेहूं से भरे हों तो गांव वाले खुश होते हैं। चौथा, दूध की धारें बहने के क्या मायने हैं। जब गायें पेट भरकर चारा पाएंगी तो दूध ज़्यादा होगा, इसी को शायर ने कहा है कि दूध की धारें बहने लगी। पांचवा, खलियान किसे कहते हैं। जवाब, खलियान वो जगह होती है जहां फसल काट कर रखी जाती है। अब हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल यानी सही अल्फाजों से मुकम्मल करना है हमें। तो पहला मिसरा है हमारा, खेतों को डैश से भर दे यानी पानी से भर दे। दूसरा है, नदी नाले जलथल कर दे। तीसरा है, हर कोठे में धान भरे हों। चौथा है, गेहूं से खलियान भरे हों। पांचवा है, हरियाली हो धरती सारी। छठा है, चारा पाएं गाय हमारी। अब हमें क्वेश्चन दूसरा दिया गया है जिसमें है, नीचे दिए हुए अल्फाजों से जुमले बनाइए और खाली जगह में लिखिए, जो हमने अपने अगले पेज पर सॉल्व कर रखे हैं। अल्फाज कौन कौन से हैं, लफ्ज़ कौन कौन से हैं, पालनहार, जलथल, खलियान, धरती, चारा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पढ़िए समझिए और लिखिए। किसान, खेत, पानी, गेहूं। ऊपर दिए हुए अल्फाज किसी शख्स, किसी जगह और किसी चीज़ के नाम हैं। पीछे जो हमने मिसरे पढ़े थे वो यहाँ हमने मुकम्मल करे हैं। जैसे हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों, हरियाली हो धरती सारी, चारा पाएं गाय हमारी। पीछे हमने कुछ लफ्ज़ पढ़े थे जिनसे हमें जुमले बनाने थे, जैसे पालनहार, सबका पालनहार रब है। जलथल, गेहूं को जलथल करने के बाद ही फसल उगती है। खलियान, खलियान में ही गेहूं को रखा जाता है। धरती, ज़मीन को धरती भी कहते हैं। चारा, गाय के खाने को चारा कहते हैं। पीछे हमने इस्म पढ़ा था कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। अब हमें इस नज़म में आए हुए 6 इस्मों के बारे में बताना है। तो पहला है जगदाता, दूसरा है पालनहार, तीसरा है धान, चौथा है गेहूँ, पांचवा है धरती, छठा है दूध। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए और इनके नीचे इस नज़म के वो बंद लिखिए जिनमें इन तस्वीरों को अल्फाजों में ढाला गया है। जैसे पहली तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर ये है, तीसरी तस्वीर ये है। इन्हें किस में ढाला गया है। खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जलथल कर दे। दूसरी तस्वीर है, हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों, खुश हो गाँव वाले सारे। तीसरी है, हरियाली हो धरती सारी, चारा पाएं गाय हमारी, बहने लगे फिर दूध की धारें। अल्फाजों के जमा लिखिए। पहला है कोठा यानी कोठे, नदी नदियों, लाठी लाठियों, किताब किताबों या कुतुब। ठीक है, अल्फाजों के जोड़े बना के लिखिए। जगदाता यानी जग प्लस दाता, नदी प्लस नाले यानी नदी नाले। इसके अलावा और भी हैं, जैसे खेत खलियान।
पालन हारे, जो हमने अपने अगले पेज पर सॉल्व किए हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। पहला है नदी नाले, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है खेत, चौथा है धान, पांचवा है गाय। इसे हमने अपने अगले पेज पर सॉल्व किया है। आप देख भी सकते हैं, जो हमने पीछे प्लस करके देखा था, जैसे जल प्लस थल जल थल, खेत प्लस खलियान खेत खलियान, पालन प्लस हार पालन हार। तस्वीर जो हमने देखी थी पहले नदी नाले, दूसरा गेहूँ, तीसरा खेत, चौथा धान, पांचवा गाय। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे। अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।